हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 10 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले कई वर्षों में जो है आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपके जो 30 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है आपको सभी को पता है कि ईवीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में आपका जो है 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका जो है कंटेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो क्लास है इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले कई वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ईवीएस में, और आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है, सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि आप साथ साथ में आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक जो है पता चल जाए कि 30 में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और सही नहीं हो रहे हैं किस टॉपिक में सही नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा पौधा फसल को पानी की आवश्यकता है या बताने में सक्षम है। ठीक है, जो है एक कुछ पौधे होते हैं ऐसे जिनको जो है कब पानी की आवश्यकता होती है या फिर कब उनके पास प्रॉपर पानी है, वो ये चीज़ बताने में सक्षम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जब वो सूखने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ इनको पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको जो है हम देख के बता सकते हैं कि इनको पानी की आवश्यकता है। पहला है खेजड़ी, दूसरा है क्रोटोन, तीसरा है बरगद और चौथा राजस्थानी ओक। तो जो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो क्रोटोन पौधा होता है वो ऐसा पौधा होता है कि ये जो है इसको पानी की कब आवश्यकता है ये बताने में सक्षम होता है। यानी जब ये जो इसकी जब पत्तियां सूखने लगती हैं तब हमें एहसास होता है या हमें पता चलता है, उनकी पत्तियों को हम देख के बता सकते हैं कि इसको पानी की आवश्यकता है, उसको हम पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्रोटोन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एक ऐसे गाँव का नाम जिसका नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। उस गाँव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। वह गांव किस राज्य में है। राज्य बताना है कि एक ऐसा गांव है जहां पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और वहां के जो लोग होते हैं वो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे खेजड़ी के ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते हैं। तो वो जो गाँव है वो किस राज्य में है ये बताना है। पहला उत्तरांचल में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में और चौथा महाराष्ट्र में। तो ये जो खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है वो पाया जाता है आपके राजस्थान में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जो खेजड़ी जहाँ पे जिस गांव में खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो गांव जो है किस राज्य में है, वो है राजस्थान में। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा जिसकी पत्तियों का उपयोग सब्जियों के लिए और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा फसल है जिसकी पत्तियों की सब्जियां बनती हैं। बहुत सारे लोगों ने सब्जियां उसकी खाई भी होंगी, और उसके बीज का जो है क्या होता है, तेल निकाला जाता है। उस तेल को भी हम खाने में यूज करते हैं। तो उसको देखते हैं। पहला है नारियल, दूसरा है गोभी, तीसरा है सरसों और चौथा है पालकी। तो नारियल की जो है तेल तो खाया जाता है लेकिन इसके पत्तियों की सब्जी नहीं बनती। गोभी गलत होगा, सी ऑप्शन सरसों सही होगा। सरसों एक ऐसा फसल है या एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों को हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, और उसके जो बीज होते हैं उसका हम तेल निकालते हैं जो कि हम सब्जी बनाने यानी सब्जी या फिर खाने में यूज करते हैं। तो सरसों सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झूम खेती कैसी होती है। जो झूम खेती लोग करते हैं वो कैसी होती है। जैव खेती होती है, काट और दग्ध खेती होती है, कीटनाशक का सीमित उपयोग होता है या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग होता है। ठीक है, तो झूम खेती जो होती है वो होती है आपकी काट और दग्ध खेती। ये खेती नुमा जो ज़मीन होता है वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है खेती करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर उसमें खरपतवार उगाती है। तो खरपतवार को काटने के बाद उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जब ज़मीन साफ हो जाती है तब उसमें बीज डालते हैं। वही जब उगता है, बड़े होते हैं फसल के रूप में, तब उसको काटते हैं फिर फसल की तरह। ठीक है, तो काट और दग्ध खेती जो होती है वो झूम खेती उसमें की जाती है। यानी झूम खेती में काट और दग्ध खेती होती है। यानी पहले जो है जो खरपतवार होते हैं उसको काट के जलाया जाता है, उसके बाद फिर बीज बोया जाता है, और उसके बाद फिर जो फसल होती है उसको फिर काटा जाता है। ठीक है, तो ये काट और दग्ध खेती होती है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिनकोना पेड़ होता है उसके किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ है, उसका कोई एक भाग है जिसके जो है मलेरिया के उपचार के लिए उसकी उस भाग की दवा बनाई जाती है। तो कौन सा ऐसा भाग है जिसकी जो है मलेरिया की उपचार के लिए दवा बनाई जाती है? पहला है जड़, दूसरा है छाल, तीसरा है पत्ता और चौथा है बीज। तो जो ये सिनकोना का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उस छाल का यूज हम मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ना सिर्फ सीटेट में, आपके यूपी टेट में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो किस देश में पाया जाता है? डेजर्ट ओक जो है एक पेड़ का नाम है, तो ये किस देश में पाया जाता है, ये देश का नाम बताना है। पहला है अबू धाबी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है भारत। तो डेजर्ट ओक जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी जो है या फिर लोक नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नृत्यों को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है इसका जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी लोक नृत्य का जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुचिपुड़ी नृत्य होता है, यानी ये जो है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी लोक नृत्य के लिए फेमस है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमने बताया कि लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के जरूर पूछा जाएगा हर सीटेट एग्जाम में कि जो छपेली लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो छपेली लोक नृत्य जो संबंधित है जिस राज्य से वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है तो सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ नृत्य कहा जाता है यह कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है? चिराऊ नृत्य या फिर चिराऊ नृत्य होता है आपके एग्जाम में, कहीं कहीं आपका चिराऊ ऐसे दिया होता है। ठीक है, चिराऊ नृत्य, और कहीं कहीं आपका चिराऊ नृत्य ऐसे होता है। तो ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला है मिजोरम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो चिराऊ नृत्य कहाँ का है? वो है आपका मिजोरम का। बहुत ही ज़्यादा फेमस है नृत्य है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो मिजोरम का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चिराऊ नृत्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्तनधारी जीव है, यानी स्तनधारी कौन से जीव होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो अंडे देते हैं, तो जो अंडे देते हैं वो स्तनधारी नहीं होते। दूसरा जो अंडे और बच्चे देते हैं, बच्चे तो देते हैं लेकिन अंडे नहीं देते, ये भी गलत है। तीसरा जो बच्चे देते हैं ये तो सही है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, जो बच्चे और दूध दोनों देते हैं, बिल्कुल सही। स्तनधारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो बच्चे भी देते हैं साथ में दूध भी देते हैं। ठीक है, तो वो स्तनधारी कहलाते हैं। सिर्फ बच्चे देते हैं वो स्तनधारी जीव में नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में दिया है कि बच्चे और दूध दोनों देते हैं तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जानवर स्तनधारी नहीं है, नेगेटिव बताना है। ठीक है, कि स्तनधारी ऐसे, जो स्तनधारी का मतलब होता ही है कि ऐसे जीव या ऐसे जानवर जो दूध और बच्चे दोनों देते हैं, बच्चे भी देते हैं साथ में दूध भी देते हैं। ठीक है, दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो वो होते हैं स्तनधारी। तो कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि स्तनधारी नहीं है, नेगेटिव बताना है। तो गाय जो है, गाय दूध देती है, बच्चे भी देती है, तो ये जो है पहला ऑप्शन आपका जो है सही है, निगेटिव बताना है। दूसरा भैंस, भैंस भी वैसा ही है, बच्चे भी देती है दूध भी देती है। बकरी भी बच्चे देती है और दूध देती है। नेक्स्ट है घड़ियाल, घड़ियाल आपका स्तनधारी नहीं है क्योंकि ये जो है दूध नहीं देता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। घड़ियाल नेगेटिव है, ये स्तनधारी में नहीं आता है, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेल मछली इनमें से किस श्रेणी में आती है? व्हेल मछली जो है वो किस श्रेणी में आती है? स्तनधारी में आती है, कीट में आती है, सरीसृप में आती है या फिर ये सभी में आती है? ठीक है, तो व्हेल मछली जो आती है वो ऐसी मछली है जो कि स्तनधारी की श्रेणी में आती है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्हेल मछली हमेशा ध्यान रखिए, ये जो है आपके स्तनधारी में आता है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए पूछा गया है। लोग सोचते हैं कि जो मछली है वो जो है बच्चे देती, दूध नहीं देती, तो वो आपका स्तनधारी नहीं होगा। लेकिन जो व्हेल मछली है, बाकी मछलियाँ तो नहीं, लेकिन जो व्हेल मछली है वो आपके स्तनधारी में आती है। इसका मतलब कि वो बच्चे भी देती है और दूध भी देती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो उसको देख लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, कम से कम इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी मत गलत करके आइए, ठीक है। तो जो खाना पकाने के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो आप सभी को पता है जो खाना पकाया जाता है, कोई भी चीज़ पकाई जाती है तो तलकर भी पकाई जाती है, भिगो कर नहीं पकाई जाती, भूनकर भूनते हैं तो वो पक जाती है, ठीक है, लेकिन भिगो कर नहीं पकाई जाती। दूसरा है सेक कर तो पकाई जाती है, तल कर भी पकाई जाती, भून कर भी पकाई जाती है। 3 तरीके से खाने को जो है पकाया जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। थर्ड में है बेल कर, तो बेल कर नहीं होगा। फोर्थ है कि उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, गूंथ कर कोई भी भोजन नहीं पकाया जाता, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अहमदाबाद जाते हैं तो वहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो क्या बेचते हुए मिलेंगे। पहला छोले भटूरे तथा लस्सी, तो ये गलत है, छोले भटूरे वहाँ का जो है भोजन नहीं है। दूसरा पूरी साग तथा ठंडा दूध, ये भी नहीं है। तीसरा इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, ये भी नहीं है। फोर्थ है कि ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। ढोकला जो है ये गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है और वहाँ पे जो है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल ये आपको बेचते हुए दुकानदार स्टेशनों पर जरूर मिलेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। उत्तपम जो है बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है, वो किस राज्य का है ये बताना है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तपम जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा या ज़्यादा खाने को मिलेगा जिस राज्य में, वो है आपका केरल, ठीक है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे उत्तपम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं 2 भिन्न वस्तुओं को एक ही बार में देख लेते हैं, ठीक है। यानी जो है कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो एक ही बार में वो देख लेते हैं। तो क्यों देख लेते हैं, किस वजह से देख लेते हैं ये बताना है। वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं इसलिए, या फिर इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, या फिर इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर इनमें से सभी। तो जो पक्षी होते हैं उनके जो सर होता है, जैसे यहाँ पे उनका सर है, ठीक है, तो उनके जो दोनों तरफ जो है ये चोंच होती है, तो उनके इस तरफ भी और इस तरफ भी आंखें होती हैं, जिसकी वजह से 2 भिन्न वस्तुओं को एक साथ वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका नारियल के तेल में पकी मछली पूछा जाता है कि ये कहाँ पे खाया जाता है, किस राज्य में, और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सरसों के तेल में पकी मछली किस राज्य में बनाई जाती है या खाई जाती है। तो नारियल के तेल में जो पकी मछली होती है वो कहाँ बनाई जाती है या कहाँ के लोग पसंद करते हैं, वो देखना है। पहला ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, वो खाते हैं वहाँ कहाँ के, वो खाते हैं गोवा के, ठीक है। अब क्यों खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये गोवा जो है ये तटीय जो है क्षेत्रों में बसा हुआ शहर है, तो यहाँ पे मछलियाँ बहुत आसानी से मिलती है, साथ ही समुद्र के किनारे जो है ये है, तो वहाँ पे क्या होता है नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से नारियल के तेल वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है और साथ में मछलियाँ होती हैं, तो वो वहाँ के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में ही मछली को फ्राई करते हैं और खाते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो है कई वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है और सी टेट में तो पूछा ही जाता है। तो पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा सूरज के प्रकाश से, तीसरा हवा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन यही क्वेश्चन है जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है बहुत डीप में पढ़ते हैं सीटेट को और बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं, और यही बेसिक चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमने तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इतना छोटा है, इतना बेसिक ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके को थोड़ा सा घुमा देते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। जो ईवीएस वर्ग है यानी जो पर्यावरण अध्ययन जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, वो मतलब कौन सा ऐसे प्रश्न करें कि वो संकेतक हो ईवीएस के लिए। ठीक है, बच्चों को क्या नहीं पता है, ये जो है प्रश्न पूछा जाए, या फिर बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या फिर बच्चे की याद करने की क्षमता। ठीक है, तो ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक, किस चीज़ के लिए संकेतक है या कौन सी चीज़ें वो जानना चाहते हैं ये बताना है। पहला कि बच्चे को क्या नहीं पता है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हम क्वेश्चन करते कि बच्चे को क्या नहीं पता है, ऐसा नहीं है। दूसरा कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, अगर हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों से तो हम इसलिए करते हैं कि जो है अगर हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे आंसर देंगे तो हमें वहाँ पे इस चीज़ का संकेत मिलेगा कि बच्चे जानना क्या चाहते हैं, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। थर्ड है कि यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, ऐसा नहीं है। और डी है कि बच्चे की याद करने की क्षमता, याद करने की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन जो मापा जाता है किस यंत्र से मापा जाता है वो बताना है। पहला है एनीमोमीटर, दूसरा है पोटोमीटर, तीसरा सिस्मोग्राफ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन मापने वाला जो यंत्र होता है वो यंत्र होता है आपका पोटोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पोटोमीटर ऐसा यंत्र है जिससे वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा उद्देश्य जो है पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। पहला है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, तीसरा है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना, और चौथा छात्रों के मन को, यहाँ पे मन होगा, मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं बताना है। तो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, ये तो आपका सही है, पॉजिटिव है। दूसरा है कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये भी आपका पॉजिटिव है कि तर्क क्षमता विकसित करना है। ठीक है, और सी ऑप्शन है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये आपका निगेटिव उद्देश्य होता है। किसी भी छात्र के मन को हम भ्रमित नहीं कर सकते, ये जो है एक आपका निगेटिव उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है पौधों में, उसके द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों में, तो उस जो क्रिया के दौरान वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है ये बताना है। यानी जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस जो है वातावरण से अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जलवाष्प। तो जो पौधे होते हैं आप सभी को पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, और जो है बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये वातावरण से जो गैस अवशोषित करते हैं वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाता है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, किस चीज़ की चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी एक टीचर है जो कक्षा 5 के छात्रों को जानवरों के बोझ पर एक जो है क्लास ले रहे हैं। ठीक है, उस क्लास को जो है पढ़ाने से पहले वो क्या करते हैं कि एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे एक गधा है जो कि उसके पास जो है या उसके ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ है और जो गधा है वो लंगड़ा कर चलता है। तो शिक्षक अपने छात्रों को क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस चीज़ की चर्चा करने जा रहा है, ये चीज़ जो है बताना है। पहला ऑप्शन है गधे की उपयोगिता, दूसरा है गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, तीसरा है कि पशुओं का अधिभार और शोषण, चौथा ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर जो है जिस चीज़ को चर्चा करने जा रहा है और चर्चा करने से पहले जो वीडियो दिखा रहा है उसका जो एक उद्देश्य है, जो उसका सिद्धांत ये है कि जो गधे होते हैं वो भी एक जानवर होते हैं, उनका आप उपयोग करिए, आप परिवहन के लिए करिए, जिस चीज़ के लिए करिए, लेकिन उनको जो है उनके ऊपर अधिक से ज़्यादा या उनकी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा उनके ऊपर भार न लादा जाए और उनका शोषण न किया जाए। ठीक है,
तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो शिक्षक है वो छात्रों के साथ इस चीज़ की चर्चा करने की कोशिश कर रहा है कि पशुओं का जो लोग अधिक भार कर देते हैं, अधिभार नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। गधे की जो या पशुओं की जो उपयोगिता है उसका उपयोग करिए, उसको जिस रूप में करना चाहें या परिवहन के रूप में करना चाह रहे हैं परिवहन के रूप में करिए, लेकिन उनका शोषण न करें और उनका अधिभार न करें। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला है कि आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, बिल्कुल सही। जो आरोही लता होता है वो किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। जैसे एक कोई आरोही लता होती है वो नीचे ज़मीन में होती है और उसको ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बीच में डंडी गाड़ देते हैं। ठीक है, तो उस जो लता होती है वो ऊपर उसके ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है। तो ये होती है कि किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, जो एक ढांचा होता है इसी के सहारे वो इसमें लिपट कर खड़ी होती है। दूसरा है कि यह पेड़ के चारों ओर लिपटी होती, बिल्कुल सही। कोई भी जैसे पेड़ होता है या फिर कोई भी डंडी या कोई भी लकड़ी जब खड़ी करते हैं तो उसके चारों तरफ ही लिपट जाती है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि अमर बेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण है, बिल्कुल सही। जो आरोही लता होते हैं वो अमर बेल जो होता है उसको आरोही लता कहते हैं, मनी प्लांट और मटर का जो पौधा वो भी वैसे ही जो है लिपटा हुआ होता है। तो ये जो है किसके उदाहरण है, आरोही लता के उदाहरण है, तो सी भी सही है। ठीक है, तो इसका ए और बी तो होगा नहीं, तो इसका जो है बी और सी भी नहीं होगा, ए और सी भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन ए और ए बी और सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां, ईवीएस कक्षाओं में शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। यानी जो ईवीएस क्लासेस हैं उनको शिक्षार्थियों के हाथों से जो गतिविधियां होती हैं उनको कराना चाहिए और जो भी जांच होते हैं उसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किस चीज़ में मदद मिलती है ये बताना है। पहला है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। तीसरा है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानने और चौथा विषय में रुचि का विकास करना। तो जो ईवीएस की क्लासेस होती हैं उसमें जो शिक्षकों को जो गतिविधियाँ जो शिक्षक होते हैं जो है शिक्षार्थियों को गतिविधियाँ कराते हैं उससे ये मदद मिलती है कि बच्चे जो है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से जो भी घटनाएं हो रही उनका अन्वेषण करें। ठीक है, जब शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को जो है किसी भी सब्जेक्ट में एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है, और उसमें जो है बच्चों को शामिल करेंगे उस एक्टिविटी में, तो बच्चों का क्या होगा कि वो स्वतंत्र रूप से जो भी घटनाएं होती हैं उनका अन्वेषण करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे कहाँ का मतलब राज्य से नहीं संबंधित है बल्कि स्थान से संबंधित, किस स्थान पे पाया जाता है? पर्वतीय में पाया जाता है, मैदानी में, मरुस्थलीय में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो खेजड़ी एक छायादार वृक्ष होता है जहाँ या जिसके नीचे जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं वो जो वृक्ष पाया जाता है वो पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया होता है मरुस्थल होता है वहाँ पे कोई एक पेड़ उग आता है खेजड़ी का, तो उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो उसके नीचे जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपेंथिस से क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नेपेंथिस या पेंथिस एक पौधा है, कहीं कहीं निपेंथिस होता है, कहीं कहीं पेंथिस होता है। ठीक है, ये एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। इसका जो पौधा होता है वो जो है ऐसे गोलनुमा होता है और उसके ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है, जैसे कोई कीड़ा बैठता है ढक्कन उसको ढक लेता है और उसके अंदर कीड़ा फंसकर मर जाता है और जो पौधा होता है उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? पहला है असम में, दूसरा है ओडिशा में, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश में, चौथा है मेघालय में। तो ये जिस राज्य में पाया जाता है वो है आपका मेघालय। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मेघालय में जो है ये पौधा पाया जाता है। ये जो है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो है अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता? ठीक है, कौन सा एक अभिलक्षण है जो रेगिस्तानी ओक एक पौधा है उसमें नहीं पाया जाता? निगेटिव बताना है।
ठीक है, यानी 3 ऐसे ऑप्शन है जो सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा, जो गलत है वही बताना है आपको। पहला है कि जड़ों का अत्यधिक गहरे तक जाना, तो ये आपका रेगिस्तानी ओक का जो है एक लक्षण होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि इनके तनों में जो है पानी एकत्रित रहता है, ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं तब तक नीचे जाती रहती जब तक जो है पानी का स्रोत इनको नहीं मिल जाता, तो इनकी जड़ें जो है गहराई तक जाती, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है कि पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, बिल्कुल सही है, इनकी जो जड़ें होती हैं जब पानी की गहराई तक होती हैं तो जो पानी होता है वो पानी वो एकत्रित करके अपने तने में रखते हैं, ठीक है, ये पौधे, तो बी ऑप्शन सही है। सी है कि पत्तियां बहुत कम होना, इसमें पत्तियां जो होती हैं रेगिस्तानी ओक में बहुत कम होती है, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी है कि बहुत सारी पत्तियां होना, ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, जो रेगिस्तानी ओक होता है इसमें पत्तियां कम होती, ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ईवीएस कक्षाओं में किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए जो कविताएं और कहानी बच्चों द्वारा या बच्चों से कही जाती हैं, बच्चों को बताई जाती हैं, या कोई भी जो है सब्जेक्ट को या कोई भी टॉपिक को बताने के लिए जब कविताएं और कहानी का सहारा लेते हैं वो किस चीज़ में मदद करता है। पहला है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। दूसरा है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तीसरा है कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने में। और चौथा है कि छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो कविता और कहानी जब हम कहते हैं तो इसमें ऊर्जा का कोई मतलब नहीं होता, ये गलत है। दूसरा कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता, ये गलत है, क्योंकि हर कहानी जरूरी नहीं कि वो किसी भाषा पे या सांस्कृतिक विविधता पे हो, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मानचित्र से है। आपको सभी को पता होगा कि मानचित्र से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है हर सीटेट एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। पहला है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, यानी मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन से कौशल होने चाहिए। पहला है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, यानी उत्कृष्ट ड्राइंग होनी चाहिए आपके पास या पेंटिंग कौशल आनी चाहिए आपको, तभी आप मानचित्र को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है, जरूरी नहीं कि आपको पेंटिंग अच्छी हो या आपकी ड्राइंग अच्छी हो तभी आप मानचित्र को पढ़ पाएंगे, ये गलत है। दूसरा है कि एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है कि अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता से जरूरी नहीं है कि आप मानचित्र को पढ़ पाएंगे, ये भी गलत है। डी है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि जो मानचित्र होता है उसको पढ़ने के लिए आपको स्थान की, दूरी की और दिशाओं की या फिर दिशाओं के सापेक्ष जो स्थिति होती है उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि आपका मुंबई किस तरफ है, यूपी कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे, किस दिशा में है, किस जगह पे है, कितनी दूरी है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की कितनी दूरी है और एक राज्य से दूसरे राज्य की जो है दिशा कौन सी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप जो है मानचित्र को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। या फिर मानचित्र को पढ़ने के लिए जो कौशल है, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की जो क्षमता हो ये आपके अंदर होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।